स्फेरिकल वाली चीज का भी पोटेंशियल का फॉर्मूला वही आता है जो पॉइंट चार्ज के कारण आता है। बस इतना याद रखना है कि चार्ज को कहां पर बिठाना है अपन को, सेंटर पे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उस केस में अगर अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस वाला लगाएं तो वो बोलता था चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया क्वेश्चन था, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस बार आने की। तो दोस्तों युद्धाभ्यास का चैप्टर नंबर 2 का दिन है आज, और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पर कंप्लीट पीएचडी। मतलब जो आने वाला है, जो आया है और इस साल के पेपर में क्या दिखने वाला है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है इस एक वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पार्ट अपने युद्धाभ्यास का एनालिसिस। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में यहां से 1 मार्क के क्वेश्चंस आने का ट्रेंड बना है। मतलब अगर पिछले 3 साल से देखें तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन तो यहां से आ रहा है। अगर अपन लोग 2 मार्क के क्वेश्चंस को देखें तो 2 मार्क के क्वेश्चंस भी कभी कभार इसमें बन रहे हैं। अगर हम देखें 3 मार्क के क्वेश्चंस तो 3 मार्क के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। जब 2 मार्क के क्वेश्चंस ज्यादा आ गए तो 3 मार्क के क्वेश्चंस उन्होंने रोक दिए। और अगर हम देखें तो पहले ये 5 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे थे मगर अब नहीं बन रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अभी पिछले लास्ट के 2 सालों से एक शिफ्ट आया है कि डेरिवेशंस कम कर दिए गए हैं। यहां से एनर्जी वाला डेरिवेशन हटा दिया गया है और भी चीजें कम कर दी गई हैं। इस वजह से अब यहां से आपको 5 मार्क के क्वेश्चंस देखने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आता भी है तो वो फर्स्ट चैप्टर के साथ मिलकर आता है, उसका 3 मार्क का, इसका 2 मार्क का, तो वो 5 मार्क हो जाता है। तो अगर अपन देखें यहां पर तो मुझे अब ज्यादा फोकस 5 मार्क पर नहीं करना है, मुझे यहां पर ज्यादा फोकस करना है 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क पर। अगर मैं इन पर फोकस करता हूं तो ये चैप्टर मुझे फाइनली आउटपुट रिजल्ट देकर जाएगा। और मैं बोल रहा हूं जाएगा मतलब जाएगा। सो अगर अपन देखें यहां पर तो इस बार हमें यहां से जो प्रिपेयर करना है वो 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चंस करने हैं। और जो इस बार के आने के चांसेस हैं कि भैया तीनों से एक एक क्वेश्चन तो पक्का ही है। हाँ, ये हो सकता है कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन ना आकर 3 मार्क के 2 आ जाए, या फिर 3 मार्क का एक ना आकर 2 मार्क के 2 आ जाए। ये पॉसिबिलिटी है, बट इतना जरूर है कि 3 मार्क, 2 मार्क और 1 मार्क में ही अपन को यहां से क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो ये रही इस बार के लिए प्रेडिक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। और ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये श्योरिटी है, श्योरिटी है ये बाबा जी की तरफ से। बिंदास होके बस पढ़ डालो। अब आगे जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिलने वाला है? डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूरे के पूरे। नीचे आपको मिलेगी एक वीडियो की लिंक, ताकि अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो वो थ्योरी आपकी हो जाए 20 डेज प्लेज से। और इस बार के प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस, क्या श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इस बार एग्जाम में आएंगे इस चैप्टर से, वो सॉल्यूशन के साथ नीचे आपको दिए हुए हैं। जल्दी से जाओ डाउनलोड कर लो। और अब वीडियो का लास्ट पार्ट जहां पर अपन करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी है, नीचे आपको युद्धाभ्यास में दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस, मगर मुझे लगता है कि आपके डाउट बनेंगे, इसीलिए वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहां पर सॉल्व करवाने की सोची। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, n स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉप्स, मतलब कि n ड्रॉप्स हैं, कंडक्टिंग हैं, हर एक की रेडियस अपन को स्मॉल r दे रखी है और चार्ज टू अ पोटेंशियल v। अगर इनका चार्ज q है तो ये v पोटेंशियल तक चार्ज है। अगर हमसे कहा जाए कि ये सब कोलैप्स हो गई और एक बड़ी ड्रॉप बना ली तो उस बड़ी ड्रॉप का वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, मैंने कहा ठीक है निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास n स्मॉल ड्रॉप्स थी, ये मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनी। तो यहां पर स्मॉल ड्रॉप का, एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा? तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, देखो स्फेरिकल वाली चीज का भी पोटेंशियल का फॉर्मूला वही आता है जो पॉइंट चार्ज के कारण आता है। बस इतना याद रखना है कि चार्ज को कहां पर बिठाना है अपन को, सेंटर पे। तो अगर सेंटर पे चार्ज को बिठा दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया KQ/R। ये स्मॉल चार्ज के, स्मॉल ड्रॉप के कारण पोटेंशियल था। अब मुझे चाहिए बड़ी ड्रॉप के कारण पोटेंशियल, तो कितना होगा? ठंडे दिमाग से सोचो भाई, KQ/R।
क्योंकि उस पर चार्ज कैपिटल Q मान लिया हमने और रेडियस कैपिटल R मान ली, बट ये हमें ऑप्शन में नहीं मिलेगा, हमें ऑप्शन में मिलेगा स्मॉल v के टर्म्स में आंसर। तो अब कैसे निकालें हम लोग? तो बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों उसको सॉल्व करने का। सबसे पहले तो चार्ज देखो, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है और आपने यहां पर Q Q Q Q Q n ड्रॉप्स ले ली, जब सब कंबाइन हो जाएंगी तो यहां पर क्या बनने वाला है? टोटल चार्ज कितना आएगा? n इंटू स्मॉल q। अब अपन यहां पर देखें रेडियस, अगर रेडियस की बात करें तो भैया रेडियस चार्ज की तरह नहीं जुड़ सकता, तो क्या चीज सेम रहेगी? जब आप स्मॉल ड्रॉप्स को कंबाइन करके बड़ी ड्रॉप बनाओगे तो एक्चुअली में वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है तो एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें आपने n का मल्टीप्लाई कर दिया तो यह आ गया छोटी ड्रॉप का टोटल वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यानी बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास? कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू स्मॉल आर क्यूब। क्यूब रूट ले लो, n पर आ जाएगा पावर 1/3 आर क्यूब, तो इससे कैंसिल होके स्मॉल आर ही बचेगा। तो मेरे पास कैपिटल आर भी आ चुका है स्मॉल आर के टर्म्स में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा के कैपिटल क्यू की जगह n इंटू स्मॉल क्यू, कैपिटल आर की जगह n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, n की पावर 1/3 ऊपर लेकर गए 1 माइनस 1/3, यानी कि आपके पास हो गया n की पावर 2/3 और k क्यू बाय आर अगर अपन देखें तो स्मॉल v है ये। सो कैपिटल V इज इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू स्मॉल v, ये आपके पास आ चुका है आंसर। बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा? इतना होगा। अब अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ v वर्सेस 1/r। यहां पर आप देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और 1/r के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। हाँ भाई ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर ये जो ग्राफ दिया हुआ है Q1 और Q2 के लिए, आपसे कहा गया कि ये बताइए Q1 बाय Q2 का रेशियो कितना होगा, तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, ये आपका दिया हुआ है y एक्सिस पर, ये आपका दिया हुआ है x एक्सिस पर। तो अगर आप गौर से देखो तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बनेगा। m क्या होता है? अपने पास स्लोप होती है, स्लोप कितनी हो जाएगी? kq। जब भी अपन के पास ग्राफ बना हुआ हो उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं? या तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं, या फिर अपन क्या करते हैं, या फिर अपन यहां पर जो एंगल दिया होता है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ उसका tan थीटा निकालते हैं। तो अगर पहले वाला को देखें, Q1 को देखें, तो यहां से 60 डिग्री बना रहा है और दूसरा वाला यहां से 30 डिग्री बना रहा है, तो पहले वाले की स्लोप आ जाएगी विच इज के Q1 1060 और दूसरे वाले की स्लोप आ जाएगी के Q2 विच इज इक्वल टू 1030, क्योंकि यहां पर एंगल एक का 60 है और एक का 30 है, और ये Q1 के लिए है, ये Q2 के लिए है। सो अगर मेरे पास यहां पर मैं देखूं तो ये जो मेरे पास बन रहा है यहां पर, वो क्या बन रहा है दोस्तों? वो बन रहा है 1060 इज √3 एंड 1030 इज 1/√3। √3 चला गया ऊपर, √3 इंटू √3 इज 3, सो आंसर इज 3:1। सो मेरा आंसर आ गया Q1 बाई Q2 इज 3:1। दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई। बढ़िया क्वेश्चन था, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस बार आने की। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर मुझसे कहा गया द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज एज शोन इन द फिगर। ये आपको दिया हुआ है कि आपके पास जो ग्राफ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो ऐसा है, वैल्यूज भी दे रखी हैं 0 1 2 3 4 जो भी है वो वैल्यूज दे दी हैं। अच्छा, अब आपसे क्या कहा गया? आपसे ये कहा गया द ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एज अ फंक्शन ऑफ x। पहली बात तो ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है। ये होता है E इज इक्वल टू माइनस का dv बाई dr। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अगर ये होता है तो अगर आप V और R के बीच में ग्राफ बनाएं, V और R के बीच में ग्राफ बनाएं, तो dv बाई dr क्या होगा दोस्तों? इसकी स्लोप y अपॉन x डिवीजन, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x स्लोप होता है। तो अगर ये आपके पास स्लोप हो गया है तो अब अपनी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। कैसे हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व? भाई यहां पर ये इस ग्राफ की स्लोप ही तो है, बस यहां क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। अब यहां पर मैंने इस ग्राफ को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक है OA, एक है AB और एक है BC। सबसे पहले OA पार्ट को देखो।
ओए पार्ट के लिए ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,0 और ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहां से 2 और यहां से 4, सो ये आ जाएगा 2,4। सो स्लोप आ जाएगी y2 माइनस y1 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 0 4/2 इज 2, स्लोप आ गई। इसके बाद दूसरा वाला पॉइंट है ए बी सेक्शन। ए बी सेक्शन तो स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस से, तो भाई इस ग्राफ की स्लोप तो 0 आने वाली है। आप निकाल कर भी देख लो, इसके कोऑर्डिनेट भी 4 रहेगा y का, इसका भी 4 रहेगा, 4 माइनस 4 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। सो ये आपके पास ए बी पार्ट की स्लोप आ गई 0। अब आ जाते हैं अपन बी सी पार्ट पर दोस्तों। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 4,4, सो ये आ गया 4,4 और एक कोऑर्डिनेट क्या आएगा 5.5,0 क्योंकि एक्स एक्सिस पर y0। सो y2 माइनस y1 0 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 5.5 माइनस 4 यानी कि माइनस का 4 अपॉन 1.5 यानी कि 40/15 यानी कि माइनस का 8/3। अब ये जो आपके पास ग्राफ आया, इस ग्राफ को आपको प्लॉट करना था। हमने कहा ठीक है, इस जोन में मेरी स्लोप है पॉजिटिव, कितनी थी 2, मगर स्लोप का नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस जोन में 0 से लेके 2 तक आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस एक्सिस पर माइनस का 2 वोल्ट पर मीटर। फिर आपकी इस रीजन में स्लोप 0 है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। फिर इस रीजन में आपकी स्लोप नेगेटिव है, मगर स्लोप नेगेटिव है मगर मैग्नीट्यूड तो जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपके पास ये आ चुका है, कितना आ जाएगा यहां पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.66 क्योंकि 8/3 इज 2.66 वोल्ट। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बन गया। अगर आपके पास ये V वर्सेस R दिया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था, करना चाहिए था, वैल्यूज के साथ दिया था इसलिए वैल्यूज के साथ अपन ने इसमें वैल्यूज निकाली, मतलब कि यहां पर वैल्यू लिखी है ग्राफ के अंदर। अच्छा, अब अगर अपन आगे देखें दोस्तों तो आगे क्या है अपने पास, आगे कहा गया 3 चार्जेस है, Q, ये वाला Q, इसके बाद माइनस का Q एंड प्लस का Q आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब कि साइड लेंथ सबकी सेम है, ऑफ साइड लेंथ L एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो प्लेज में तुमको बूटी दी थी ना मैंने, जब भी 3 चार्जेस हो तो एक सर्कल बना लो Q Q Q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है L, लिख लिया L, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है L, ये भी लिख लिया L, और स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच की डिस्टेंस भी है L, वो भी लिख लिया। तो ये आ जाएगा K Q1 इंटू Q2 माइनस Q इंटू Q अपॉन L, Q1 इंटू Q2 अपॉन R प्लस माइनस Q इंटू प्लस Q अपॉन L प्लस Q इंटू कैपिटल Q अपॉन L। जैसे ही रखोगे ये दोनों चीजें हो जाएंगी कैंसिल, आंसर आ जाएगा माइनस का KQ² अपॉन L, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये बात भी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है यार। अब मैंने तुमसे कहा मुझे निकाल कर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एट पॉइंट डी। तो दोस्तों इस डी पॉइंट पर पोटेंशियल किन के कारण होगा, ये सोचने वाली बात है। किन के कारण होगा, इस क्यू के कारण होगा, हाँ होगा। क्या माइनस क्यू के कारण होगा, हाँ होगा। क्या इस प्लस क्यू के कारण होगा, हाँ होगा। तो इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, इस वाले के कारण कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितनी आने वाली है, ये आने वाला है। अगर अपन देखें तो मुझे ये प्रॉपर्टी से पता है वैसे तो ट्राइंगल की, ये √3/2a आएगा। अदरवाइज आप इस ट्राइंगल को देखो, इसमें आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को sin 60 लिख सकते हो क्योंकि एंगल 60 डिग्री है, उससे आपके पास ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी √3/2l। अच्छा, अब ये बात तो समझ में आ गई, l है, l लिख दो। अब देखो अगर अपन लोग आगे देखें दोस्तों तो यहां पर अपने पास इसके कारण पोटेंशियल आ जाएगा Q अपॉन डिस्टेंस प्लस K माइनस Q अपॉन L/2 प्लस Q अपॉन ये डिस्टेंस भी L/2। तीनों के कारण पोटेंशियल लिख दिया, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस साइन के साथ लिख दिया। ये दोनों चीजें हो गई कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 2 चला गया ऊपर, तो 2KQ अपॉन √3L, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट डी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, प्रॉब्लम भी सॉल्व, दैट्स इट, डन 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 डन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्यूब है जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर की, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं,
is kept in a region as shown in the figure. An electric field E exists in the region such that electric potential is, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया है। आपसे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और आपसे कहा गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो क्यूब से। हमने कहा ठीक है निकालते हैं। सबसे पहले मुझसे क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अगर मुझे V दिया जाए और E मांगा जाए तो अभी मैंने सिखाया तुमको E इज इक्वल टू माइनस का dV बाई डी आर, यहां x ले रखा है डिस्टेंस को तो dV बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ V की वैल्यू क्या है मेरे पास 10x प्लस 5 ये दे रखी थी। जैसे ही अंदर डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का तो हो जाएगा 0, 10 बाहर हो जाएगा, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी माइनस का 10 वोल्ट पर मीटर। ओ हो, ये तो खुशखबरी है दोस्तों। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब मुझसे कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उस केस में अगर अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस वाला लगाएं तो वो बोलता था चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो यहां से जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर इनपुट करेगी उतनी ही यहां से एग्जिट करेगी। अगर यहां से ऐसे जा रही है तो यहां से जितने इन आएगी उतनी ही यहां से आउट होगी, क्योंकि -10 है ना, और क्योंकि x था मतलब आई डायरेक्शन में है, x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहां पर आपके पास जितना इन होगा उतना ही आउट होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो जितना इन उतना आउट, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, यहां पर हो जाएगा खत्म। अब जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखो, वहां पर आपको नीचे लिंक दी हुई है, PYQ क्वेश्चंस की भी लिंक दी हुई है आपको और युद्धाभ्यास के क्वेश्चंस की भी लिंक दी हुई है। जल्दी से जाओ, खत्म करो इन 3 चीजों को, तुम्हारे मार्क्स क्या, मार्क्स के तो पापा भी आएंगे दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पूरी की पूरी टीम दिन रात सिर्फ तुम लोगों के लिए काम कर रही है, तो एक लाइक का बटन तो दबता है दोस्तों और शेयर का बटन भी जरूर दबता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।